मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादिमः जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, 10 लक्षण महापर्व की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज। आज पिछले दिनों से लगातार हम लोग 10 लक्षण पर्व के माध्यम से अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। प्रयत्न हम अपने अनुभव से यही जानते हैं कि दोनों तरह से करना जरूरी है। बाहर भी थोड़ा प्रयत्न करना होता है और अंतरंग में भी प्रयत्न करना। बाहर में व्रत नियम संयम के माध्यम से हम अपने आचरण को पवित्र करते हैं और अंतरंग में परिणामों की निर्मलता और राग द्वेष की कमी करके अपने आप को अच्छा बनाते हैं। आकिंचन के मायने हैं ना किंचना यस्य विद्यते सा अकिंचना अकिंचनस्य भावो आकिंचन्यम। जिसके कुछ भी नहीं शेष रहा उसे अकिंचन कहते हैं और अकिंचन के भाव का नाम आकिंचन है। सामान्य रूप से देखने में ये आता है कि जो गरीब है, जो भिखारी है, जिसके पास कुछ नहीं है, उसे हम अकिंचन मान लेते हैं और उसके प्रति दया का भाव अपने मन में उमड़ आता है। क्या वह आकिंचन धर्म का पालन कर रहा है क्या? कहते नहीं। अकिंचन होने का अर्थ बाहर से सब चीजें छोड़ देना तो है ही, लेकिन अंतरंग में और मेरेपन का भाव जहां हट गया है वहां अकिंचन है। यह कि जिसको कहते हैं संकल्प और विकल्प का जाल समाप्त हो गया है, वो अवस्था अकिंचन की है। वो क्रम क्रम से आती है। जब हम बाह्य में जिन वस्तुओं के प्रति राग या द्वेष रखते हैं, उनसे हम अपना राग द्वेष घटाते हैं, तो धीरे धीरे हमारे मन में भी मैं और मेरेपन का भाव कमती होता चला जाता है। और आनंद इसी चीज में है। विकल्प क्या है? विकल्प के मायने हैं मैं सुखी दुखी, ऐसा मन में विकल्प आता है। और मेरे ग्रह धन गोधन प्रभाव, ये संकल्प कहलाता है। ये सब मेरे हैं, अब जब मेरे हैं तो मेरे पास रहें तो सुख है, मेरे से दूर जाएं तो दुख है। तो फिर मैं अपने को सुखी दुखी मानने लगता हूं। तो इसीलिए आचार्य महाराज कहते हैं कि मैं और मेरेपन दोनों का भाव हमारा मिथ्या ही है। हम भले ही मानते रहें लेकिन है नहीं, और सुख उसी में है। लेकिन जिसने सुख का अनुभव किया है
वो ही जान पाता है। जिसने किया ही नहीं वो तो सिर्फ सुन लेगा। अपन स्वयं भी अगर अनुभव करना चाहें तो कर सकते हैं। मैंने एक देखा, दूसरे के अनुभव से भी अपन को सीख लेना चाहिए। बाजू में एक व्यक्ति के यहाँ पर जब साइकिल हुआ करती थी तो वो अपनी साइकिल उठा करके घर में धर लेता था और ताला लगा के सो जाता था बढ़िया से। फिर वो एक दिन उसके यहाँ पर स्कूटर आई। अब स्कूटर तो घर में सीढ़ी चढ़ेगी नहीं, तो स्कूटर बाहर रख दी। अब जब स्कूटर बाहर रखी है तो रात में अब उसमें लॉक भी लगा दिया, जंजीर बांध दी, लेकिन खटका तो लगा ही रहता था कि कोई उठा के न ले जाए। सो रात में 2-4 दफे खटका कहा जा, खटखट कहा। आप बालकनी कहने लगे, अंग्रेजी आ गई बहुत। नहीं तो पहले तो खटखट कहा थी, खटखट पे से देख लो ढूंढ के धरी है कि नहीं है, छजिया भी कहलाती। तो देख लिया, हाँ रखी है, फिर सो गए। फिर बीच में खटका हुआ तो फिर देख ली। अब पहले लगता था कि मेरे पास तो एक साइकिल अकेली है तो मैं बड़ा दीनहीन सा हूं, जब स्कूटर और मोटर आ जाएगी तो जरा बड़ा हो जाऊंगा। लेकिन ये बड़े होने का दुख तो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। अब वो स्कूटर तो आई सो सबके सामने लेके निकलता हूं तो जरा सिर ऊंचा हो जाता है, लेकिन रात में तो सिर नीचे ही रहता है। फिर भी देखना पड़ता है उसमें कि चली न जाए। अब एक तो उसके लिए गैरेज बनवाओ और फिर दुनिया भर के और विकल्प होना शुरू हो जाते हैं। ये अपन अपने अनुभव से नहीं देखते हैं क्या? सामने सामने दिखाई पड़ता है अपने जीवन में भी और दूसरे के जीवन में भी कि सुख तो वास्तव में जितना हमारा मैं और मेरेपन का भाव कमती होगा उतना मुझे सुख है। जिसके पास कुछ नहीं है वो सबसे ज्यादा सुखी, लेकिन बाहर से नहीं, भीतर से भी जिसके अंदर लगाव नहीं है चीजों के प्रति वो सुखी है। क्या हुआ, एक बार एक मिथिला नरेश की कहानी आती है अपने आगम में। उनको दाह ज्वर हो गया, सबको याद आ जाएगी अब भी। तो अब बहुत 2 दिन 4 दिन बड़े बड़े वैद्य आए और कोई भी समझ में नहीं आया कि इनको इस दाह ज्वर से राहत कैसे मिले। बहुत आकुल विकल परिणाम। अब एक वैद्य जी आए तो उन्होंने कहा कि भाई शरीर पर इनके चंदन का लेप करना पड़ेगा। ठीक है, अब चंदन का लेप करना है तो नौकरों से नहीं, सब उनके जो रानियां थी उन्होंने कहा इसमें क्या है, लेप हम तैयार करेंगे। और वहां उनके एक कक्ष में और जितनी उनकी रानियां थी वो सब राजा के लिए चंदन का लेप तैयार करने लगी। अब चंदन का लेप घिस रही हैं तो उनके हाथ में जो चूड़ियां थी उनकी आवाज आने लगी, पर राजा को तो इतनी दाह थी कि वो आवाज भी उनको कर्कश मालूम पड़ी। तो मंत्री को बुला के कहा कि क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा दवाई बनाई जा रही है, इतना शोरगुल। बोले अब क्या कर सकते हैं, वो तो चूड़ियां तो आवाज करेंगी, 2 वासन हों तो टकराएंगी तो आवाज तो आएगी कि नहीं आएगी। तो हाँ, जहां द्वंद्व होता है, जहां पर द्वैत होता है, जहां 2 अलग अलग स्वभाव की चीजें संयोग को प्राप्त हो जाती हैं, वहीं तो ये कहना चाहिए शोर पनपता है। अपने जीवन में इतनी अशांति क्यों है? इसलिए है कि ये आत्मा अपनी शुद्ध अवस्था को छोड़ करके और पुद्गल के साथ में संबंध को प्राप्त होकर के, द्वंद्व को प्राप्त होकर, द्वैत को प्राप्त होकर के दुखी है वास्तव में देखा जाए तो। उन्होंने कहा कि इससे बचने के लिए तो कुछ उपाय करो। तो कुछ देर के बाद और रानियों के पास जैसी खबर पहुंची, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अभी ठीक कर देते हैं। तो सबने जो है वो सिर्फ एक एक चूड़ी रखी, बाकी सब उतार के रख दी और चंदन फिर भी घिसा जा रहा है। राजा को आवाज आना बंद हुई तो राजा ने कहा कि क्यों, क्या मेरे लिए औषधि नहीं बनाई जा रही, चंदन नहीं घिसा जा रहा? उन्होंने कहा घिसा जा रहा है, तो फिर आवाज क्यों नहीं आ रही अब? तो मंत्री ने धीरे से कहा कि महाराज अब आवाज कैसे आ सकती है, हाथ में सिर्फ एक एक ही चूड़ी बची है और एक हो अगर तो आवाज आना संभव ही नहीं है, टकराहट ही नहीं है। अरे ये बात है,
मैं अगर सुबह तक इस दाह ज्वर से मुक्त हो गया तो एकाकी ही विचरण करूंगा, ऐसा संकल्प उन्होंने ले लिया। और कहते हैं कि रात तक जो है कर्म का निर्जरा तो होती है, कोई ऐसा संकल्प कर ले कि सब छोड़ करके मैं एकाकी विचरण करना मतलब मुनि हो जाऊंगा, मैं दीक्षित हो जाऊंगा। और बस जैसे ही ऐसा संकल्प किया, कहते हैं कि चंदन वंदन तो बाद में आया, उनके परिणामों की इतनी विशुद्धि बढ़ी कि धीरे धीरे दाह ज्वर सुबह तक ऐसा हो गया जैसे कि कुछ था ही नहीं। और सुबह ठीक 5 बजे उठ के सबको प्रणाम करके उन्होंने कहा कि मेरा तो संकल्प अब मुझे पूरा करना है, और एकाकी चले गए। वही उनके लिए शांति का उपाय था उन क्षणों में। इतना बड़ा काम तो अपन नहीं कर पाएंगे कि अब भी अपन ने सुना और अब भी घर जाएं और सबको प्रणाम करें और चले जाएं। ऐसा तो नहीं, कोई अगर तैयार हो तो हम मना नहीं करें। मनो एक बार पे हिंदू और वही अगर है तो करने हुए तो इतना जरूर कहेंगे, पर इतनी सामर्थ्य नहीं है। पर भाव तो ऐसे होने में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे परिणाम कि मेरे जीवन में मैं जरूर से जीवन के अंत समय तक और एकाकी ही। आचार्य महाराज कहते हैं कि ऐसी भावना भाना चाहिए कि कोई बात नहीं, गृहस्थी में फंस गए हैं। फंस गए मतलब कोई ने फंसाया नहीं है, अपन ने खुद तय किया है? तो कोई बात नहीं, हम अभी गृहस्थी में जीवन जी रहे हैं, पर अंत समय एक दिन के लिए ही सही मैं 5 महाव्रत अंगीकार करके 28 मूल गुण का एक दिन के लिए भी पालन करूं, ऐसी भावना बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। हर व्यक्ति के मन में ये भावना होनी ही चाहिए कि मैं एकाकी विचरण करूं। एकाकी के मायने क्या है ये थोड़ा अपन समझ लें। अकेलापन जिसको कहते हैं, तो अकेलापन कितने तरह का हो सकता? 3 तरह का अकेलापन होता है। एक वो अकेलापन जिसमें कि कोई हमारा प्रियजन था जो कि अब हमसे दूर चला गया है, तो एक अकेलापन मालूम पड़ता है जैसे कि मैं अकेला रह गया हूं। ये वियोगजन अकेलापन है, ये राग की वजह से पैदा होने वाला अकेलापन है। वास्तविक अकेलापन ये नहीं है। विचार करें अपन, ऐसे अकेले तो अपन कई बार हो जाते हैं। यहीं पर मैं एक अच्छा उदाहरण मिल गया मुझे, अभी यहां नहीं बताऊंगा कि बता दूं, यहीं पर बता देता हूं। तो फिर मैं कहीं जाकर के उस उदाहरण को दूंगा कि देखो सब गृहस्थी है और लड़का बच्चों को पढ़ा लिखा के सबको बड़ो कर दो, रो के बाद घरे अब को नहीं है, घर डरो है इतनो बड़ो। और 2 ही प्राणी पहले हते जब शुरू करी थी गृहस्थी, और अब है सो 2 ही प्राणी है, और बाकी सब जने बड़े बड़े हो गए, उनके लड़का बच्चा हो गए, सभी अपने थे, अपने आराम से हैं और समझ में आ गई सबके। अब देखो, अब मन उनकी का दोष नहीं है, ये सबके साथ है, ऐसा है, इसमें कोई निंदा की बात नहीं कर रहा हूं, पर इसी का नाम तो संसार है कि देखो हम जो है काहे के लिए ये पसारा फैलाते हैं। अंततः सब जीवों को अपने अपने ही कर्मों के लिए भोगने के लिए एकाकी ही हो जाना पड़ता है। ऐसा ही ये संसार है। ऐसा उदाहरण अगर अपने सामने हम ध्यान रखें, ऐसा अकेलापन तो कई बार होता है कि हम अकेले रह गए, कोई नहीं है हमाओ, ये अकेलापन वास्तविक नहीं है। फिर कहते एक अकेलापन वो हो जाता जब हम किसी के साथ नहीं रह पाते, तो कह देते क्या हाँ हम तो अकेले अच्छे, हमें नहीं रहना कोई को संग। इसमें क्या झलक रहा है? इसमें द्वेष झलक रहा है। पहले में राग था, अब इसमें द्वेष है। जब हमारा किसी से मिलान नहीं होता, हम नहीं रह पाते हैं, तब हम ये कह लेते हैं कि नहीं भैया अकेले, सब अकेले ही अकेले हैं, को नहीं है। तो दुखी मन से कह रहे कि सच्ची में कह रहे, चाहत तो हती कि को हो, तो अब है नहीं है, सुबह कह रहे कि को नहीं है, हमने सब देख लो संसार है। तो कहते ये भी अकेलापन अपन कई बार अनुभव कर चुके, ऐसा अकेलापन, लेकिन इसके पीछे भी हल्का सा द्वेष छिपा हुआ है। कहते वास्तव में तो अकेलापन वो है जिसमें मैं अपने आप में संतुष्ट हूं और मुझे न किसी से द्वेष है न किसी से राग है, क्योंकि मैंने तो जान लिया है उस वास्तविकता को। यहां जीव जन्म भी लेता है तब भी अकेला ही आता है,
मरण करता है तब भी अकेला, बीच में सुख दुख भोगता है तो भी अकेला ही भोगता। कहने के लिए 4 लोग हैं, लेकिन किसी को कोई दुख आ जावे तो दूसरा कोई बांट सकता? बांट ही नहीं सकता। हम उससे भले ही अपेक्षा रखें कि जी हैं 4 जने सुजी हमारे हाथ पांव दबा देंगे, सेवा कर देंगे, भैया इतना ही कर सकते, पर भीतर जो असाता के उदय में जो दुख की वेदना है, क्या उसको कोई घटबड़ कर सकता है? कोई नहीं कर सकता है। वो स्वयं व्यक्ति को अकेले भोगना पड़ता है। ऐसा अगर हमारे मन में स्वाधीनता का विचार आ जाए, स्वाश्रित पने का विचार आ जाए कि मैं तो स्वाश्रित हूं, किस मामले में स्वाश्रित हूं? अपने सुख दुख को भोगने में मैं स्वाश्रित हूं। इस तरह ये आकिंचन वास्तव में ये जो अकेलापन है, जिसमें कि जैसे अभी ये लग जी ने बताया कि निर्द्वंद और निस्संग होना, मैं तुरंत जो है सोच में पड़ गया कि वास्तव में यही बात है कि निर्द्वंद हो गए। 2 हैं अगर तो जरूर द्वंद होगा। ये शरीर है और आत्मा है, दोनों के बीच कोई ना कोई द्वंद तो रहेगा ही। वो एक लहरी जी कहा करते थे कि देह धरे को दंड है। अब कछु रोग शोक व्याधि हो जावे तो क्यों, किसने कर दी? कोई ने नहीं करी, हम ही ने शरीर धारण किया, सो देह धरे को दंड है। अब भोगो। किसको हम दें, किसको खोड़ी दें या किसको हम दोष दें? हमारे ही अपने। इस तरह अगर हम विचार करें तो बड़े स्वाश्रित हो जाएंगे कि सचमुच जो है हमारे सुख दुख के हम ही करता भोगता हैं। मुझे वो घटना कभी भूले नहीं भूलती। सन 86 की बात है, जब पहले चतुर्मास आचार्य श्री महाराज की आज्ञा से और गढ़ाकोटा में हुआ था। तब क्या हुआ कि एक दिन और बहुत बुखार आ गया। शायद व्रतों के ही दिन की बात है, इतना तो पक्का नहीं है, पर बुखार आ गया। अब उस दिन इतवार भी था और महाराज जी जो साथ में थे उन्होंने तो बहुत कहा कि नहीं, अब कोई प्रवचन की आवश्यकता नहीं है और हम आपके पास ही बैठे। हमने कहा नहीं, इतने लोग आए हैं और सबको कुछ धर्म की बातें सुनाओ हमारे पास, तो ठीक है इतना ही। जो पहले उदार सागर जी साथ में थे वो उस समय ब्रह्मचारी थे, तो अब उनको भी कह दिया कि तुम भी सुने आओ, थोड़ा धर्म ध्यान तुम्हारा भी हो जाएगा। और पंडाल ऐसा था कि जैसे यहाँ है तो 50 कदम बाहर वहां पंडाल लगा। चले गए सब अब परिक्रमा में और चुपचाप लेटे हुए हैं। बुखार बढ़ना शुरू हुआ, घंटे भर के अंदर 2.5 से बढ़कर के 5 तक पहुंच गया। अब कौन उधर देखता है, अकेले पड़े हैं। पर मन में एक क्षण को विचार क्या आया कि कोई पास में होता तो उससे कुछ कह लेते, क्योंकि जीवन का अब कोई भरोसा लगता नहीं है। अब हल्की सी तंद्रा की स्थिति आ गई, तो चटाई में से ओढ़े थे तो बाहर मुंह निकाल के देखा कि कोई दिख जावे, लेकिन वहां कोई नहीं था। आदत ये थी कि कागज और पेन तो अपने पास में रख के ही लेटें, चाहे कितने ही बीमार हो। तो उस कागज पेन पर उठा करके और उस समय टेढ़ी मेढ़ी लिखाई में यही लिखा था मैंने कि अभी तक तो मैं सिर्फ कहता था कि कोई किसी का नहीं है, आज मैं सचमुच अनुभव करता हूं कि अपने सुख दुख को भोगने के लिए मैं अकेला ही हूं। 10 लोग भी आज पास में आके बैठ जाएंगे तब भी मेरे दुख को वो कम नहीं कर सकते हैं। ऐसा लिख करके और शांति से पड़ा रहा। कब बुखार उतर गया और कब सब लोग आ गए मुझे थोड़ा उस समय का याद ही नहीं है। और फिर तो सब ठीक हो गया, रात निकल गई। दूसरे दिन सवेरे आहार के बाद आके और सीधे अपने स्थान पर आकर के बैठ गया। तो लोगों ने कहा जई तो आपके संगे दिक्कत है, तनक ठीक से भाई सो फिर अपने किताबें और में बैठ गए, तनक विश्राम कर लो आप। ऐसा जो है तब फिर मैंने बहुत जोर से कहा था, मैंने डांटने की दृष्टि से नहीं कहा था, ये कहा कि कल जब मुझे इतनी तकलीफ थी तब आपने क्या कम कर ली थी? कल अगर मेरे प्राण निकल जाते तो भी आपका आदेश मानता क्या मैं कि रुक जाओ, ऐसे कैसे जा रहे हो? नहीं, उस पर किसी की आज्ञा नहीं चलती। ये हमारा झूठा भ्रम है कि कोई किसी के कहने से रुक सकता है, उस पर आज्ञा चल सकती है। नहीं भैया, मृत्यु के आ जाने पर बेटा भी क्यों ना हो और पिता कहे कि मेरी आज्ञा के बिना तुम नहीं जा सकते कहीं, तो घर से तो कहीं नहीं जा सकते, लेकिन इस संसार से ही जाने लगे तो क्या पिता का भी बस चल सकता है कि मेरा बेटा इससे मेरे पूछ करके मरे? नहीं,
इस पर किसी का वश नहीं। इसलिए आज मैं संकल्प करता हूं कि जब तक सांस है तब तक जो है मैं दोपहर में बहुत अभी आवश्यकता होने पर ही लेटूंगा, नहीं तो लेटूंगा नहीं। तब से आज तक का दिन है। अब चाहे कोई कितना भी कहे कि अरे आप जो है विश्राम करो और जरा ठीक हो जाएगा, तो मैं कहता हूं बहुत अच्छा, आपकी भावना पवित्र है इसलिए आपको पुण्य का बंध तो हो ही गया इतना कहने मात्र से, क्योंकि आपने तो भैया वृत्ति कर ली। लेकिन अब हमारा संकल्प हमारे साथ है कि उस समय अपने परिणाम ही संभाले जा सकते हैं, बाकी ये सब चीजें तो वहीं की वहीं धरी रह जाती हैं। ये अपन अपने जीवन में इस तरह से अनुभव करें, मृत्यु को बहुत निकट आते देख करके भी हम सजग और शांत बने रहें, तो कहलाएगा कि हमारे जीवन में आकिंचन का सही बोध हुआ है। बाह्य सब पर पदार्थों को हटा देने के बाद भी, त्याग करने के बाद भी अहंकार और ममकार बना रह सकता है। इसलिए आज त्याग के बाद आकिंचन धर्म रखा है कि अभी तक तो मेरा है, मैं देता हूं। कल तो अपन ने कहा था कि अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम, दूसरे के उपकार के लिए मैं दे रहा हूं, ये मेरा है, मैं इसे देता हूं। आज क्या कह रहे हैं कि अरे अपनी गैर बुद्धिमानी पर हंसी आ रही है, क्या मैं दे सकता हूं और क्या मेरा है? ना मैं ग्रहण कर सकता हूं ना मैं त्याग कर सकता हूं। जब ग्रहण ही नहीं कर सकता तो त्याग किस बात का है? मेरा यहां कुछ है ही नहीं, तो मैं देने का अहंकार क्यों करूं? अहंकार और ममकार दोनों जब छूट जाते हैं तब जाकर के आकिंचन धर्म उत्पन्न हो जाता है। आकिंचन के मायने ये नहीं है कि संसार से, परिवार से, समाज से कट करके एक अपनी अलग से झोपड़ी बना करके और उसमें रहने लगे तो आकिंचन धर्म आ गया। ऐसा होता तो बहुत आसान था, सब जने अपनी अपनी एक ठोते बनाए रहो, एक तो बाहर एक बना लें, झोपड़ियों में रहे आए, हो जाए आकिंचन। नहीं, इतना नहीं है। कहते समाज में, परिवार में और सबके बीच रह करके भी क्या विचार करना, यही कि मैं अकेला हूं। किस मामले में अकेला हूं? अपने सुख दुख को भोगने के लिए मैं अकेला हूं। एक पिता या मां अपने बेटे से कितनी अपेक्षा रखे? इतना ही कि पानी पिला देगा, दवाई करवा देगा, लेकिन 2 सांसें दे देगा, ये तो धोखे वाला का। इतना ही दे सकता, वो पानी का गिलास भर के दे सकता, दवाई की एक ठो टिकिया दे सकता है अगर आपको तकलीफ है तो। और मरण के समय पर आप चाहें कि मेरा बेटा है इसलिए अपनी 2 सांसें दे देवे, नहीं भैया, ये उसकी सीमाएं हैं, इससे अधिक कोई नहीं कर सकता है। ऐसा विचार अगर अपने मन में आ जावे तो फिर तो आकिंचन धर्म आने में ज्यादा कोई विशेष देर लगने वाली नहीं। एक बहुत छोटी सी घटना आपसे कहूं, बहुत निस्वार्थ होकर के जीना, ये भी आकिंचन धर्म है। सबके बीच है, किसी से कम मतलब मैं सोचता हूं कि अपरिग्रह की चरम स्थिति है आकिंचन। इतना धीरे धीरे सब कुछ छोड़ दिया कि किसी से अब कोई अपेक्षा नहीं रही। अभी तो संसार में थोड़ा जहां हमारा अपनापन लगता है वहां से अपेक्षा हो जाती, जहां परायापन लगता है वहां द्वेष भाव आ जाता है। लेकिन कहते कि इस अपने और परायेपन से बहुत ऊपर उठने वाली स्थिति अकिंचन की स्थिति है। और अपनी सेवाएं सबको देना, लेकिन निस्वार्थ भाव से। दूसरे से सेवा की अपेक्षा नहीं रही, लेकिन अपनी सेवाएं सबके लिए देना, सबका उपकार करना, सबका सहयोग करना, लेकिन किसी से सहयोग की अपेक्षा नहीं रखना, क्योंकि अपेक्षा रखेंगे तो दुख होगा, और अगर दूसरे का सहयोग करेंगे तो सुख ही पहुंचने वाला है। लेकिन ऐसा व्यक्ति अगर दूसरे का सहयोग भी करता है आकिंचन वाला, तो अहंकार नहीं करता कि मैंने इनका उपकार किया। ये भी बहुत सावधानी रखना पड़ेगी। उपकार तो करो, लेकिन मैंने उपकार किया ऐसा अहंकार नहीं करना, और दूसरा मेरा उपकार क्यों नहीं कर रहा ऐसे दीनहीन नहीं होना। दोनों बातें हैं, न अहंकार न संक्लेश, न अहंकार न दीनता। इन सब से परे की स्थिति जो है वह आकिंचन की है। आकिंचन को समझने के लिए कुछ थोड़े से शब्द याद रह जाएंगे। पहली बात अकेलापन, दूसरा जितने निर्द्वंद हो सको उतने निर्द्वंद होने की कोशिश करो। द्वंद किस वजह से
होता इसको जान लो और जितना बन सके उतना निस्वार्थ होने की कोशिश करो। देखो कैसे नहीं आता आकिंचन धर्म धीरे धीरे जीवन में। इन 2-3 बातों से ही आकिंचन, जो कि बहुत कठिन है लेकिन वो आसानी से हमारे जीवन में आ सकता। एक बार क्या हुआ, एक घटना सुनाए और बस। एक साधु जी पेड़ के नीचे बैठे थे, ठंड के दिन थे। तो राजा ने अपने महल से देखा कि बहुत ठंड है और साधु जी के पास कौन ज्यादा कपड़े लगते भी नहीं है और बैठे हैं, अपन अपने महल में बुला ले आए। लेकिन मन के अंदर ये भी आ गई कि अगर सच्ची साधु हुई है तो आहें भी नहीं जा भी हती मन में। देखो व्यक्ति साधु को साधु भी मानत और परीक्षा भी करन चाह, सब दो ही बातें हैं। होशियार है वो, अपनी परीक्षा में फेल है भले, लेकिन दूसरे की परीक्षा लौचा है और उसमें वो दूसरे को चोखा साबित करना चाहे, और अपनी परीक्षा लेके कोई अपने को खोटा कह देवे तो दुख का कारण बन जाए। तो उसने, राजा ने कहा कि महाराज बहुत ठंड है और आप महलों में पधारो। तो साधु जी मुस्कुरा दिए कि चलो। हाँ, उनने भी कह दिया, एक ही बार नहीं, उनने कहा हाँ हम नहीं जा रहे, कहले चलो। अब राजा के मन में आई कि भैया गड़बड़ हो गई, जिस साधु जी तो धोखेबाज लग रहे, क्योंकि ये कई बार कही इनने कुनर तक नहीं करी कि हमारे अंधों का है, थोड़ी धोखे थे कि यहां नहीं जाने, मगर इनने तो एकदम कह दिया कि चलो। सुर लेके आ गए। अब लेके आए तो बढ़िया जो है जैसे उसमें रहते थे राजा साहब, पलंग है, बिस्तर है, सब वैसे ही, इसमें रुक जाओ। उन्होंने कहा ठीक है यहां रुक जाते। अब तो बिल्कुल ही समझ में आई कि ये तो हम तो बहुत धोखे में पड़ गए। अब 2-3-4 दिन तो देखा उनने कि जी साधु जी तो बिल्कुल जम गए। अब मैंने महल में ले आए थे, सो जई कह दी थी कि नहीं हम तो इतनी बाहर हैं, दिल्लान में रहा है, गद्दा पल्ली को का करने, सुझा भी नहीं गई इनने। और हम भोजनों की कहते हैं तो हम जैसी अच्छी बढ़िया थाली और उसमें भोजन करते वैसे ये सब चीजें खाते। 4-5 दिन में रही सही श्रद्धा भी चली गई। एक दिन धीरे से उनने व्यंग में कह ही दिया कि महाराज हम में और आप में कोई ज्यादा अंतर तो है नहीं। साधु जी समझ गए, मुस्कुरा दिए, कुछ नहीं बोले, ये भी नहीं कहा कि हाँ या नहीं, पर समझ गए कि अब राजा को उपदेश तो देना ही आवश्यक है। उसको भ्रम पैदा हो गया है। सहजता भ्रम पैदा कर सकती है। व्यक्ति को इतना सहज हो जाए कि भवने बने वा, चाहे भवन में हो चाहे वन में हो, आवासे भवने बनेवा और उपवासे, या तो उपवास करे या भोजन करे, दोनों में समानता है। ऐसी स्थिति अकिंचन की है वास्तव में। कहीं भी चला जाए वो अपने को कहीं लिप्त नहीं करता है, निर्द्वंद ही विचरण करता है। साधु ने कहा दूसरे दिन सवेरे कि राजन आओ थोड़ा नदी के उस पार घूम करके आ जाए। राजा ने कहा चलो। कमंडल उठा लिया साधु जी का, चले। अब राजा को तो लगा कि अब बस बहुत हो गया, चलो महाराज अब लौट चलते हैं। नहीं, थोड़ा और चलो, थोड़ा और चलो, थोड़ा और चलो। नदी तक पहुंच गए तो राजा ने कहा अब तो मैं जाऊंगा। तो उन्होंने कहा बस ये नदी और पार करवा दो, उस तरफ तक चलो। जैसे तैसे करके उस तरफ पहुंचे तो राजा ने कहा अब तो सही सही बताओ क्या करना है, हम तो लौटने का हो गया, हम तो लौटेंगे। तो साधु जी ने कहा कि राजन तुम पूछ रहे थे ना कि मुझ में और तुम में अब कोई फर्क नहीं रहा। मैं तुमसे अपने मुंह से क्या कहूं कि फर्क है, पर तुम स्वयं देख रहे हो तुम्हारा महल अभी भी तुम्हारे भीतर ज्यों का त्यों है, और मैं तो उससे पीछे ही छोड़ आया। तुम्हें लौटना हो तो लौट जाओ। मेरा तो महल पहले भी नहीं था और आज भी नहीं है, मैं वापस लौटने वाला नहीं हूं। जब तक वहां रहा तब तक भी ऐसा ही रहा, आज यहाँ जंगल में रहूंगा तब भी वैसा ही रहूंगा। तुम्हें जरूर जो है यहाँ जंगल जंगल मालूम पड़ेगा,
महल महल मालूम पड़ता है, पर मुझे अब जंगल और महल में ज्यादा फर्क नजर ही नहीं आता है। ऐसी स्थिति अपन की कब बनेगी? उसमें लिखा है, पाणी पात्रो दिगंबरः कदा भविष्यामि। भर्तृहरि कहते हैं उसमें कि कब मेरे वो दिन आएगा, शुभ घड़ी आएगी जब मैं पानी पात्र में भोजन करूं और निर्द्वंद हो करके और विचरण करूं। वन हो चाहे भवन हो, सब में अपने सुख दुख का स्वयं को कर्ता मान करके जो जीते हैं वे इस संसार से पार हो जाते हैं। अपन सबको भी ऐसी सद्बुद्धि मिले कि अपन निर्द्वंद हो, निस्संग हो करके और अपने आत्मा में विचरण करें। इसी भावना के साथ बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज।